सावन का महीना जो कि बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। सावन के महीने में अगर आप भोलेनाथ की पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। सावन के महीने में संतान प्राप्ति के लिए कई ऐसे उपाय हैं जो शिव पुराण में निहित हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिसको कि अगर आप सावन के महीने में करते हैं तो निश्चित ही आपको संतान संबंधी जो भी परेशानी है वो दूर हो जाती है, और अगर पुत्र प्राप्ति की चाह है तो वो भी निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। सावन के महीने की शिवरात्रि जो कि एक बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। महाशिवरात्रि की तरह सावन के महीने की शिवरात्रि का भी हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। सावन के महीने की शिवरात्रि के दिन आपकी जो भी मनोकामना है, अगर आप भोलेनाथ के सामने बोलते हैं और भोलेनाथ के समक्ष बैठकर उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। सावन की शिवरात्रि जो कि आने ही वाली है, आपको बता दें कि इस बार सावन की जो शिवरात्रि है वो 23 जुलाई को होगी। सावन की शिवरात्रि की शुरुआत 23 जुलाई को सुबह 4:08 पर हो जाएगी और इस तिथि की समाप्ति 24 तारीख को देर रात्रि 2:18 पर होगी। ऐसे में जो शिवरात्रि की पूजा की जाएगी, जो सावन शिवरात्रि के दिन व्रत रखते हैं वो 23 जुलाई को ही व्रत रखेंगे। 23 जुलाई को ही आपको उपाय करना है। सावन की शिवरात्रि जो कि संयुक्त रूप से अगर आप शिव भगवान और माता पार्वती की विधि विधान से पूजन अर्चन करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में चल रही समस्त परेशानियां दूर होगी। संतान प्राप्ति की कामना है तो वो भी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। निसंतान दंपतियों के लिए सावन की शिवरात्रि के दिन मैं आपको इस वीडियो में सरल से उपाय बताऊंगी जिसको कि अगर आप कर लेते हैं विधि विधान से तो निश्चित ही आपकी सोनी गोद भर जाएगी और अतिशीघ्र आपको संतान की प्राप्ति होगी। आपको बता दें कि इस बार की जो सावन की शिवरात्रि है उसमें गुरु और चंद्र का युति योग बन रहा है, जिससे कि इसमें गज केसरी योग राजयोग बन रहा है जो कि काफ़ी अच्छा योग माना जाता है। इस योग में अगर आप उपाय करेंगे, पूजा पाठ करेंगे तो निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी होगी और आपको आपके घर में जो है खुशियों का आगमन होगा, आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो किस तरीके से सावन की शिवरात्रि के लिए आप जो है उपाय कर सकते हैं, निसंतान दंपत्ति सावन की शिवरात्रि के दिन क्या नियम है अपनाएंगे, कौन से ऐसे उपाय हैं जो आपको करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, जिससे कि भोलेनाथ की कृपा से आपको मनचाही संतान की प्राप्ति अति शीघ्र हो सके। सावन की शिवरात्रि के दिन सबसे पहले किया जाने वाला उपाय है जो आप अपने घर पर ही रहकर कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने घर पर ही गेहूं के आटे के जो है 11 शिवलिंग बनाएं। गेहूं का आटा सान लें, उसमें कुछ भी ना मिलाएं, स्वच्छ जल से गेहूं का आटा सानें। उसके आप छोटे छोटे से 11 शिवलिंग बनाएं और प्रत्येक शिवलिंग का आप जो है गाय के दूध से अभिषेक करें, गंगा जल से अभिषेक करें और आप विधि विधान से जो आपने शिवलिंग बनाए हैं उनका पूजन करें। उनके समक्ष बैठकर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें, शिव चालीसा का पाठ करें। इसको आप अपने घर पर ही रहकर कर सकते हैं। अगर आप आटे के 11 शिवलिंग बनाकर विधि विधान से पूजन करते हैं और अगले दिन आप इनका विसर्जन करते हैं, रात में अगर आप पूजा करते हैं तो शिवरात्रि की जो पूजा है वो ज़्यादातर प्रदोष काल में ही की जाती है। भोलेनाथ की भी जो पूजा है वो आप प्रदोष काल में ही करें तो काफ़ी शुभ माना जाता है। तो अगर आप जैसे सुबह करना चाहें तो सुबह कर सकते हैं, और अगर आप प्रदोष काल में करना चाहते हैं, शाम के समय करना चाहते हैं, रात्रि में करना चाहते हैं तो मासिक शिवरात्रि के दिन आप जो है आटे के शिवलिंग बनाकर अपने घर पर ही रहकर पूजन कर सकते हैं। इसको पति पत्नी अगर मिलकर करते हैं, पति पत्नी अगर मिलकर आटे के शिवलिंग बनाकर विधि विधान से पूजन करते हैं तो निश्चित ही संतान की जो प्राप्ति होती है और पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग उसी दिन से बनने शुरू हो जाते हैं। तो इसको आप सावन की शिवरात्रि के दिन जरूर करें, आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। इसके साथ ही सावन महीने की शिवरात्रि के दिन आप शिव मंदिर जाएं। आपके घर के आसपास कहीं पर भी शिवालय हो, ऐसा मंदिर हो जहाँ पर शिव भगवान के साथ में पूरा शिव परिवार हो, तो वहाँ पर आपको जाना है और आपको जो है शिव भगवान की पूजा करनी है, माता पार्वती की पूजा करनी है। शिवलिंग पर आप इस दिन पंचामृत से अभिषेक करें और स्वच्छ जल से अभिषेक करें, गंगा जल से अभिषेक करें। जो संतान प्राप्ति की कामना के लिए अगर आप 1 कटोरी गाय का घी लेकर जाते हैं और घी से आप लेपन
करते हैं शिव भगवान का। अगर आपके पास ज़्यादा जैसे घी नहीं है तो थोड़ी मात्रा में ही आप घी लेकर जाएं और आप जो है शिव भगवान का अगर गाय के घी से शिवरात्रि के दिन अभिषेक करेंगे संतान प्राप्ति की कामना के साथ में, तो आपकी कामना निश्चित रूप से पूरी होगी। इसके साथ ही धतूरे का आपको सफ़ेद कलर का अगर फूल मिले तो आप वह फूल ज़रूर लेकर आए। धतूरे का सफ़ेद कलर का फूल अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं शिवरात्रि के दिन तो इससे आपके वंश की वृद्धि होती है, संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं, पुत्र प्राप्ति की चाह है तो वो भी निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। इसके अलावा आपके पास जो भी पूजन सामग्री है आप विधि विधान से शिव भगवान पर चढ़ाएं। इस दिन अगर आप बेलपत्र जो है चढ़ाते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। संतान प्राप्ति के लिए एक छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं कि जो आप शिव भगवान का विधि विधान से पूजन करें उसके साथ ही आप 2 बेलपत्र लें। 3 पत्तों वाले आपको बेलपत्र लेना है, कट्टे पिटे नहीं हो इस बात का भी ध्यान रखें। और आप बेलपत्र जो है शिव जी पर चढ़ा दें। विधि विधान से जब आप पूजन कर लें, मंत्रों का जाप कर लें, आरती कर लें, दीप प्रज्वलित करें, उसके बाद में आप जो है ये दोनों ही बेलपत्र उठा लें। इसमें से एक बेलपत्र पत्नी को जो है मंदिर की चौखट पर, जो भी महिलाओं को गर्भ संबंधी परेशानी है, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, इस तरीके की कोई अगर परेशानी है तो यह आपको बेलपत्र अपने मन में मनोकामना कहते हुए मंदिर की चौखट पर बैठकर खा लेना है। और जो दूसरी बेलपत्र है वो आप अपने घर लेकर आएंगे, इसको आपको अपने पति को खिलाना है। ऐसा करने से भी आपके भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं और आपकी कुंडली में जो भी ग्रह दोष होते हैं जिसके कारण संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही होती हैं, अशुभ ग्रह की स्थिति होती है, तो ये सारे ही दोष दूर हो जाते हैं और निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होकर रहती है। इसके साथ ही एक विशेष उपाय है जो कि संतान प्राप्ति के लिए अगर आप करते हैं मासिक शिवरात्रि के दिन सावन के महीने में तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपके घर में खुशियों का आगमन होगा। इसको वो महिलाएं भी कर सकती हैं जिनके घर में लगातार कन्या ही कन्या जन्म ले रही हैं और जिनको पुत्र प्राप्ति की चाह है, तो वो भी इस उपाय को जरूर करें। इसके लिए आपको लेना है 7 खजूर, 7 आपको जो है छुआरा लेना है। छुआरा ले सकते हैं आप, खजूर ले सकते हैं, 7 की मात्रा में लेना है। आप जब शिव मंदिर में जाएंगे तो शिव मंदिर में जब आप विधि विधान से पूजन अर्चन करेंगे तो उस समय आपको ये 7 खजूर जो है शिवलिंग का आपको स्पर्श कराना है। ध्यान रहे कि शिवलिंग पर आपको चढ़ाने नहीं है। ये 7 खजूर आपको अपने हाथों में लेकर शिवलिंग पर आप स्पर्श करा दीजिए और उसके बाद में आप विधि विधान से शिव भगवान का पूजन करें, मंत्रों का जाप करें जो है। और आपको ये जो 7 खजूर है इसको आपको अपने पति को 27 दिनों के अंदर ही गाय के दूध के साथ जो है खिलाना है। 27 दिनों में आपको ये 7 खजूर पूरे ख़त्म करने हैं। गाय के दूध के साथ अगर आप ये 7 खजूर 27 दिनों में जो है अपने पति को खिलाते हैं तो इससे आपकी संतान प्राप्ति की कामना जो है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। इसके साथ ही जो महिलाएं हैं जिनका बार बार मिसकैरेज हो जाता है, जो है 1-2 महीने गर्भ रुकता है और गर्भ गिर जाता है, इस तरीके की अगर कोई परेशानी है तो उन महिलाओं को अपने पैर से लेकर सर तक एक मौली का धागा जो है नाप लेना है। अपनी पूरी लंबाई के बराबर मौली का धागा नाप लें और इसके बाद में इस धागे को आप ले जाएं। शिवरात्रि के दिन शिव भगवान के मंदिर में जाएं, इसको शिव जी की पिंडी पर अच्छे तरीके से आप लपेट दें। फिर आप शिव भगवान का पूजन करें, अर्चन करें, आप जो है अभिषेक करें, मंत्रों का जाप करें और उसके बाद में जब आपकी पूजा हो जाए तो और आपको इस समय जो है माता पार्वती का भी पूजन जरूर करना है। माँ पार्वती को आप जो है सिंदूर जरूर अर्पित करें। अगर 16 श्रृंगार की चीज़ें अर्पित करते हैं तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो आपको सिंदूर जरूर अर्पित करना है। थोड़ा सा सिंदूर अर्पित करते समय वही सिंदूर लेकर आपको अपने माथे पर लगाना है। इससे अखंड सौभाग्य की आपको प्राप्ति होगी। शिवरात्रि के दिन माता पार्वती का भी विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। तो आप जो ऐसे ही शिव मंदिर में जाएंगे जहाँ पर शिवलिंग के साथ में जो है माता पार्वती भी विराजित हो, तो इस तरीके से विधि विधान से आप पूजन अर्चन करें। फिर जो आपने मौली का धागा जो है शिव जी की पिंडी पर बांधा है उसको आपको निकाल लेना है और आपको इसको अपनी कमर में धारण करना है। शिवरात्रि के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं, प्रदोष के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपका उपाय बहुत जल्दी कारगर हो जाता है। वैसे तो इस उपाय को आप जो है सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, सावन के महीने में किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मासिक शिवरात्रि के दिन करते हैं क्योंकि बहुत ही सुंदर योग बन रहा है और यह दिन जो है वो काफ़ी शुभ दिन माना जाता है, तो इस दिन में अगर आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगर किसी ने भी आपका खूब बंधन कर रखा होगा या बार बार गर्भ जो है मिसकैरेज हो जाता है, इस तरीके की कोई परेशानी है, तो आपकी सारी ही परेशानी दूर हो जाएगी। इस धागे को आप अपनी कमर में जरूर धारण कर लें और इसको आपको जब तक धारण करना है जब तक कि की मनोकामना पूरी नहीं हो जाती है। जब आपका गर्भ रुक जाए तो आप 5 महीने के बाद यानी 5 महीने तक आप इसको धारण करें। 5 महीने के बाद आप इसको उतार कर किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं।
इसके साथ ही आप जो है इस उपाय को तो करें ही करें, क्योंकि ये उपाय बहुत ही कारगर है और इससे आपकी संतान की रेखाएं निश्चित रूप से बनेंगी और संतान की अगर आपकी कुंडली में योग हैं लेकिन बाधाएं आ रही हैं तो वो बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। इसके साथ ही आप जो है एक उपाय और भी कर सकते हैं। जैसे आपको लगता है किसी ने आपका कोख बंधन कर रखा है, घर में किसी भी तरीके की नकारात्मक ऊर्जा है, पितृदोष है, नजर दोष है, ग्रह दोष है, जिसके कारण संतान प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं या फिर पुत्र प्राप्ति की चाह है लेकिन पूरी नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए आप एक जटा वाला नारियल लें और उस नारियल पर आपको एक लाल कलर का जो कपड़ा है वो अच्छे से लपेट लेना है। और जो भी महिलाएं हैं जिनको संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं उनको यह नारियल अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाकर शिवजी की पिंडी के पास में आपको इसको रख, शिवलिंग के ऊपर आपको नहीं रखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। शिवजी का आपको जो देवी अशोक सुंदरी की जगह होगी वहाँ पर आपको स्पर्श कराना है पहले और फिर आपको पास में रख देना है। ऐसा करने से भी आपके ऊपर जो दोष होते हैं वो दोष दूर हो जाएंगे और आपकी जो संतान प्राप्ति की कामना है वो निश्चित रूप से पूरी होगी। वैसे तो इस उपाय को आप सावन के महीने में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मासिक शिवरात्रि के दिन करें तो आपका उपाय बहुत जल्दी कारगर होगा, क्योंकि ऐसा योग ही बन रहा है कि अगर आप उपाय करेंगे तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। भोलेनाथ की कृपा से आपके घर में खुशियों का आगमन होगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जिसको कि अगर आप 23 जुलाई सावन के महीने में करेंगे तो निश्चित ही पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। कल फिर मिलती हूँ नई वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।